अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से फॉर्म को वैलिडेट किया और उसमें क्या अचीव किया कि एक फील्ड उठाई थी यूज़र नेम की समझने के लिए, ताकि के मॉडल हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मॉडल से HTML में यानी स्ट्रांगली टाइप व्यू किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं और मॉडल को कंट्रोलर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये हम लोगों ने सीखा था सिर्फ एक फील्ड को लेते हुए। अब हम क्योंकि इस चीज़ को समझ चुके हैं कि यह काम किस तरीके से होगा, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच से यूज़ किया था, तो मैं यहाँ से ये वाला कोड जो है वो इरेज कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं अपनी वापस मॉडल क्लास में जाता हूँ और मॉडल क्लास में जाके मैं एक दो प्रॉपर्टीज़ और सेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखें, हम लोगों ने फील्ड रिक्वायर्ड किस तरीके से की थी, वो ट्रेडिशनल अप्रोच इफ एल्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और तरीका ये होता है कि इसमें राउंड ब्रैकेट लगा के यहाँ पर हमारे पास आता है एरर मैसेज विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर आप एरर मैसेज दे दो कि फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक, एरर मैसेज इक्वल टू, ठीक, फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई यूज़र नेम की जो है हमारे पास कि इसका डिस्प्ले, कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये यूज़र नेम, क्योंकि नॉन IT यूज़र अगर कोई होगा तो उसको क्या पता कि यूज़र नेम हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं एक मीनिंगफुल उसको फॉर्म मिले, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंटर द यूज़र नेम। ठीक, तो नेम देने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे लिखते हैं नेम का एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया। तो अब इसी तरीके से मज़ीद हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि हमने फील्ड रिक्वायर्ड कर दी। अब इसी तरीके से एक और, अब जब हम लोग यूज़र नेम के लिए बात करेंगे तो यूज़र नेम का हमने ऑलरेडी मार्कअप डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करने लगा हूँ पब्लिक इंटीजर एज के नाम से, सही। और ये आ गया मेरे पास गेट कॉमा सेट। अब यह जाहिर सी बात है मुझे इस पर भी वैलिडेशन लगानी है, तो सबसे पहले मैं भी इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए। रिक्वायर्ड फील्ड के बाद मैं इसमें एरर मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई फील्ड रिक्वायर्ड, फील्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज इक्वल टू फील्ड रिक्वायर्ड। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा कि भाई एज की जो है वो रेंज कितनी होनी चाहिए। रेंज मस्ट बी 20 कॉमा के बाद 35, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेंज डिफाइन कर दी कि एज में जो है वो हमारे पास रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज जो है वो ये मैसेज होना चाहिए। आप इसके बाद यहाँ पर चाहो तो इस तरीके से एरर अपना लिख दो, एरर मैसेज इक्वल टू करने के बाद आप यहाँ पे लिख दो कि नहीं, अगर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई एरर मैसेज जनरेट करवा दो, नहीं तो आपके पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी एक्सेप्शन होती है वो उठ के आएगी यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि एज मस्ट बिटवीन 20 to 35। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल के नाम से, और इसी तरीके से ये आ जाएगा गेट कॉमा सेट।
अब क्लास ईमेल को भी मुझे क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड इसको लिख दूंगा। रिक्वायर्ड के बाद मैं यहाँ पर एरर मैसेज इसका दे दूंगा, एरर मैसेज इक्वल टू फील्ड रिक्वायर्ड। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी रेगुलर एक्सप्रेशन की। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग किस तरीके से, क्लास में आप लोगों को बता दूं, रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोगों को जो है वो जिस चीज़ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लगानी हो वो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनी बनाई गूगल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है वो है डॉट प्लस, क्योंकि मैं ईमेल पे वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ तो एट द रेट डॉट प्लस के बाद जो है वो स्लैश डॉट डॉट, फिर ये आ जाएगा प्लस। ठीक, तो कॉमा के बाद यहाँ पर नेम ऑफ पैरामीटर, तो यहाँ पर नेम दे देते हैं एरर मैसेज। तो यहाँ पर ईमेल के लिए मैं एरर मैसेज दे देता हूँ प्लीज़ इंटर द वैलिड ईमेल। ठीक है क्लास। अब देखें क्लास यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बन गई, एक बनी है तो एक का HTML मैंने जनरेट कर लिया किया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और क्लास के अब यहाँ पर मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी है एज के लिए, तो मुझे जाहिर सी बात है इसका भी मार्कअप जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद जो है वो पेस्ट करवा लेता हूँ। इस लेवल 4 में मैं यहाँ पर दे देता हूँ एज, इसी तरीके से ये मैं दे दूंगा एज, और इसी तरीके से यहाँ पे मैं दे दूंगा एज, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे एज टेक्स्ट फील्ड पे काम करना है। अब इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या थी, ईमेल की थी, तो मैंने ईमेल का भी मार्कअप बना दिया। तो यहाँ पर मैं एज की जगह कह दूंगा ईमेल, इसी तरीके से मैं कह दूंगा यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर ईमेल। तो क्लास यहाँ पर इस तरीके से वैलिडेट करने के बाद अब मुझे क्योंकि कंट्रोलर पे काम करना पड़ेगा, तो जब भी मेरे पास कोई पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो मैं यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन दे देता हूँ। अब यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन में मेरे पास क्या आता है, EMP डॉट करने के बाद, अच्छा तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में किया था, मॉडल स्टेट को यूज़ किया था। तो मॉडल स्टेट में मैं जाके लिख देता हूँ इस वैलिड का फंक्शन मैं कॉल कर देता हूँ कि भाई इस वैलिड का क्या मतलब कि इस एम्प्लॉई यानी EMP के ऑब्जेक्ट में मॉडल क्लास से जितना भी रिकॉर्ड है अगर वो वैलिडेट है, वैलिड रिकॉर्ड है, तो ये रिटर्न कर जाए रीडायरेक्ट टू एक्शन किस पे, मैसेज पर, इस वाले एक्शन पे रिटर्न कर जाए, नहीं तो वो अपने ही एक्शन पे रहे। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ एल्स करने के बाद रिटर्न व्यू, उसी व्यू पे रहे। अब बाकी जो वैलिडेशन मुझे करनी है वो मैं अपने इस पर करूँगा। तो अभी तक के अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है, क्या वैलिडेशन हो भी रही है या नहीं। नाउ लेट्स सी। ओके क्लास, तो अब यहाँ पर देखें कि मैं अगर कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो तीनों फील्ड में फील्ड रिक्वायर्ड का एरर आ गया, क्योंकि ये तीनों फील्ड रिक्वायर्ड थी। अब मैं अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दे दी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको पास किया, तो अब ये देखें एरर मेरे पास इन दोनों का है, इसका एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एज में भी मैंने कोई ना कोई रेंज दी थी, तो मैं यहाँ पर उस रेंज से एक्सीड करके मैं 100 दे देता हूँ। तो अब देखें क्लास यहाँ पर मेरे पास जो है वो एरर चेंज होके क्या आ गया, एज मस्ट बी बिटवीन 20 to 35, यही हमने मैसेज दिया था। और अगर मैं यहाँ पर विद इन द रेंज देता हूँ कोई एज, तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास एज से भी एरर हट जाएगा। और अगर मेरे पास फील्ड रिक्वायर्ड ईमेल, और अगर मैं कोई गलत ईमेल देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो एरर क्या आ रहा है, प्लीज़ एंटर दी वैलिड ईमेल
तो जैसे ही मैं यहाँ पर @yahoo.com एक वैलिड ईमेल देता हूँ तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर जाए कहाँ पे, मैसेज पे। तो क्लास होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो मज़ीद इसी को एक्सप्लोर करते हुए एक आखिरी वैलिडेशन कर लेते हैं कि जिसमें हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि दो फील्ड को आपस में किस तरीके से मैच करवाएंगे। कि मैं चाहता हूं कि दो पासवर्ड फील्ड, जो मैंने आप लोगों को टास्क भी दिया था कि पासवर्ड फील्ड को जो है वो मैच करवाना है करेक्ट और अनकरेक्ट पासवर्ड को। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड के नाम से, ये आगे गेट, ये आगे सेट, ठीक। और इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कह देता हूँ री पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा। अब पहली बात तो ये है कि मैं पासवर्ड को भी मुझे रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बजाय इसको दोबारा लिखने के यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और अब मुझे क्योंकि इस पासवर्ड को, इस वाले पासवर्ड को इससे मैच करना है, तो मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी कंपेयर की। कंपेयर के बाद यहाँ पर मुझसे मांगता है अदर प्रॉपर्टी कि आपको किस किस प्रॉपर्टी से मैच करना है। तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ कि वही मुझे री पासवर्ड को पासवर्ड की प्रॉपर्टी से मैच करना है। मैच करने के बाद जो है वो मुझसे मैं यहाँ पर कॉमा लगा के लिखता हूँ एरर मैसेज, और एरर मैसेज में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ पासवर्ड इज नॉट मैच, ठीक। तो इस तरीके से कंपेयर की प्रॉपर्टी लगाकर जो है वो मैंने इंप्लीमेंट कर लिया। तो जाहिर सी बात है मैंने दो प्रॉपर्टी और ऐड की हैं, तो मुझे इसका HTML भी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ पर चाहिए पासवर्ड के लिए। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स नहीं, मुझे यहाँ पर चाहिए पासवर्ड फॉर। पासवर्ड फॉर के बाद मुझे यहाँ पे भी पासवर्ड चाहिए क्योंकि मुझे पासवर्ड को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा पासवर्ड। तो नाउ मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो अब हमें यहाँ पर री पासवर्ड का डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे भी री लिख देता हूँ, री पासवर्ड, जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी थी। ओके क्लास। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरे पास पासवर्ड फील्ड भी मैच हो रही है या नहीं। तो क्लास जैसे कि जब से सबसे पहले मैं इसको सेव करवाता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया। और फॉर सपोज पासवर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर दिया ABC, लेकिन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अनमैच पासवर्ड। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ऑप्शन आ गया कि भाई पासवर्ड डजंट मैच। अब मुझे इस पेज से फॉरवर्ड में तभी होऊंगा क्लास जब मैं तमाम वैल्यू को, पहली बात तो ये है कि तमाम जो रिक्वायर्ड फील्ड है उनको फिलअप करना है और साथ साथ मुझे एक वैलिड वैल्यूज़ भी देनी है, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी नाम दे दिया, यहाँ पर एज मैंने वैलिड दे दी, यहाँ पर ईमेल जो है वो मैंने वैलिड दे दिया। इसी तरीके से पासवर्ड मैंने यहाँ पर दिया ये, और इसी तरीके से यहाँ पर भी पासवर्ड मैंने सेम दे दिया। तमाम वैल्यू क्योंकि मेरे पास वैलिड थी तो ये मुझे जो है ले गया दूसरे पेज पे। तो क्लास मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसमें कुछ समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी कि किस तरीके से HTML के कंट्रोल को से एक्सेस हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से मॉडल क्लास को HTML में से कनेक्ट करके और HTML को स्ट्रॉन्गली टाइप बनाएंगे, और किस तरीके से कंट्रोलर क्लास के अंदर मॉडल क्लास को एक्सेस कराएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियोज़ में, अगली लैब में। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।